पोएम्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 की पोएम द ग्रास इज रियली लाइक मी पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पोएम पाकिस्तानी पोएट किश्वर नाहिद द्वारा रचित है। इनका जन्म बुलंदशहर यूपी में हुआ था और ये पार्टीशन के समय पाकिस्तान में माइग्रेट हो गई थी। शी इज नोन एज अ पायोनियरिंग फेमिनिस्ट पोएट। इस कविता में सोसाइटी में औरतों की सबसर्विएंट पोजीशन पर वे अपना गुस्सा जाहिर करती हैं और कई सवाल भी उठाती हैं। आओ पोएम पढ़ते हैं। The grass is really like me. The grass is also like me. It has to unfurl underfoot to fulfill itself. But what does its wetness manifest? A scorching sense of shame or the heat of emotion? Unfurl, to open, खुलना, underfoot, पैरों के नीचे, manifest, reveal, जाहिर करना, scorching, burning. पोएट कहती हैं कि घास बिल्कुल मेरी तरह है। यहां मी से पोएट का मतलब है वुमन काइंड, दुनिया की सब औरतें, नारी जाति। एक लड़की की कितनी इच्छाएं, ड्रीम्स और एम्बिशंस होते हैं। She has so many dreams in her eyes. उन सबको पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करती है। Unfortunately, उसके ड्रीम्स को इतनी ज्यादा वेटेज नहीं दी जाती। जैसे हम सब हरी घास पर बिना कुछ सोचे समझे चल पड़ते हैं, उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं, वैसे ही लड़कियों के ड्रीम्स एंड एम्बिशंस को सोसाइटी कुचल देती है, दबा देती है। जैसे घास के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, हमारे पैरों के नीचे उसका क्या हाल हो रहा होगा, वैसे ही the men in the society don't think how the girls feel when they squash their dreams. फिर भी खूब कुचले जाने के बाद भी घास ही की तरह लड़कियां अपनी फुल स्ट्रेंथ से ब्लूम करती हैं, ब्लॉसम करती हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करती हैं। घास पानी पड़ने से हरी और सॉफ्ट हो जाती है। पानी से उसे जीवन मिलता है। लड़कियों की आंखों में भी पानी है। वे आंसू सिंबॉलिक हैं उस शेम की जो वो फील करती हैं, क्योंकि वो चाह कर भी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाती। Their hearts are full of desire. वे सोसाइटी में अपनी एक खास जगह बनाना चाहती हैं, a place of importance. But unfortunately, they are not able to do so. इसलिए उनकी आंखों में पानी है, वे आंसुओं से भरी हुई हैं। आगे पढ़ें। The grass is also like me. As soon as it can raise its head, the lawnmower, obsessed with flattening it into velvet, mows it down again. Obsessed, fascinated, fixated, mow down, to cut down. घास की एक खासियत है कि उसे जितना काटो वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। लड़कियां भी घास की तरह हैं। उन्हें जितना दबाने की, चुप कराने की कोशिश की जाए, वे और ज्यादा एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से आगे बढ़ती हैं। बगीचे का माली रेगुलरली लॉन मोवर चलाकर घास को काटता है, उसे एक लेवल पर लाने में जुटा रहता है। He doesn't allow any grass blade to rise high. जैसे ही कोई घास का तिनका सिर उठाकर ऊपर उठता है, उसे वो काट देता है।
वो पूरे बागीचे में घास एक वेलवेट के कारपेट की तरह बनाना चाहता है। सोसाइटी में लॉन मोअर का काम पुरुषों ने संभाला हुआ है। Women are always suppressed by the men folk. औरतों की आजादी पर रोक लगाई जाती है। उन्हें अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की फ्रीडम नहीं होती। हर प्रकार से उनका शोषण होता है, उन पर अत्याचार होते हैं। The women yearn to break free and be independent. उनका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत जाता है, क्योंकि समाज में अनफॉर्चुनेटली मर्दों और औरतों के लिए नियम अलग अलग हैं। आगे पढ़ें। How you strive and endeavor to level woman down too, but neither the earth's nor woman's desire to manifest life dies. Take my advice. The idea of making a footpath was a good one. Strive and endeavor दोनों का अर्थ होता है कोशिश करना। पोएट अब सोसाइटी के मेन फोक को एड्रेस करते हुए कहती हैं कि तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो हम औरतों को दबाने की, कंट्रोल करने की, सप्रेस करने की, मगर यू आर गोइंग टू फेल। हम औरतें स्ट्रांग हैं, रेजिलिएंट हैं, हम दबने वाली नहीं हैं। वी शैल ब्रेक फ्री, वी शैल राइज। हम पर कितने भी अत्याचार कर लो, हमें कितना भी ओप्रेस कर लो, जीत आखिर में हमारी ही होगी। धरती और औरत दोनों ही माँ हैं, लाइफ गिवर्स हैं। जैसे धरती माँ हमें जीवन दान देती है, वैसे ही औरत भी एक माँ के रूप में एक नए जीवन को संसार में लाती है। Mankind tries to exploit Mother Nature. हम जंगल, हरियाली काटकर कंक्रीट जंगल्स खड़े करते जा रहे हैं, मगर फिर भी सीमेंट के फुटपाथ को चीरते हुए पौधे तो निकल ही आते हैं। Women too have been victims of oppression, various kinds of torture, but they have risen and will continue to rise. हम नारी शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आगे पढ़ें। Those who cannot bear the scorching defeat of their courage are grafted onto the earth. That's how they make way for the mighty. But they are merely straw, not grass. The grass is really like me. Grafted, implanted. Mighty, मजबूत, strong. Merely, only, केवल। समाज में हर तरह की औरतें हैं। कुछ में अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत नहीं होती। वे चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं और उसी घुटन भरे टॉक्सिक माहौल में दम तोड़ देती हैं। ऐसी औरतों को पोएट ने ग्रास नहीं, स्ट्रॉ कहा है। These women pave the way for the stronger women to rise. ये औरतें उन औरतों के लिए रास्ता बनाती हैं जो डिटर्मिन्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और अपने राइट्स के लिए लड़ने की हिम्मत रखती हैं। बदलाव तो आना ही है, क्योंकि घास ही की तरह नारी शक्ति टेनेशियस है, एवरग्रीन है। वो अपनी किस्मत एक दिन सदा के लिए बदल लेगी। इस बात पर पोएट को पूरा विश्वास है। यहां पूरा होता है The grass is really like me का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया
तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।